अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ भट्ट तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा। नए वीक का स्टार्ट हो चुका है, हमारा वीकेंड जो है वो गुजर चुका है क्रिप्टो मार्केट का। और नए वीक के स्टार्टिंग में ही मैं आपको मार्केट की फ्रेश अपडेट देने के लिए मौजूद हूँ। मौजूदा सूरत हाल क्या चल रही है, क्या मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं शॉर्ट टर्म के अंदर भी और मिड टर्म के अंदर भी, मैक्रो लेवल पर मैं क्या सोच रहा हूँ, और इंट्राडे चार्ट के ऊपर मुझे कोई स्कैल्प वगैरह दिख रही है या नहीं दिख रही है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पहले दोस्तों मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहूँगा। हमारी जो पिछली वीडियोस हैं, पिछले वीक की वीडियोस में मैंने आपको 2 से 3 ट्रेड सिग्नल्स दिए और बिटकॉइन की जो मूवमेंट थी उसके दरमियान ना सिर्फ के बिटकॉइन के अंदर बल्कि ऑल्ट कॉइन के अंदर भी अच्छा प्रॉफिट मेरी कम्युनिटी ने भी बनाया होगा, मैंने खुद बनाया है और हमने लॉन्ग करके प्रॉफिट बनाया और शॉर्ट करके भी प्रॉफिट बनाया। 3 ट्रेड सिग्नल्स तो आपको बिटकॉइन के दिए और तीनों के तीनों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने तमाम टारगेट्स को हिट किए। और इसके अलावा पिछले वीक का मैं अगर बात करूं तो जो भी ट्रेड सिग्नल्स आपको दिए गए उनका 100% रिजल्ट हमको मिला है। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर नया वीक है, नई स्टार्टिंग है, तो अभी क्या सिचुएशन चल रही है वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। डायरेक्ट चार्ट पर मैं मौजूद हूँ, इसी चार्ट पर हम अपने एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि मैं यहाँ पर मैक्रो लेवल पर क्या सोच रहा हूँ और क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि पहले बता चुका हूँ आपको, पर अभी शॉर्ट सा करके मैं दोबारा समझाऊंगा ताकि आपके जहन में ताज़ा ताज़ा रहे कि हम लोग यहाँ पर मैक्रो लेवल पर क्या सोच रहे हैं और मिड टर्म के अंदर बिटकॉइन की मूवमेंट हम क्या देख रहे हैं। बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों बिल्कुल फ्रेश मैंने ओपन कर लिया है। वीकली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे। कुछ रेंजेस मैंने ड्रॉ की हुई हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये वीकली रेंज हाई है और ये हमारे पास वीकली रेंज लो है। ये हमारी इस रेंज की मिड रेंज है, यानी कि बिटकॉइन के पंप करने के बाद जो हमारी वीकली कैंडल बनी थी ना, इस वाली कैंडल की बात हो रही है। इस कैंडल की बेस पर ये रेंज हमने ड्रॉ की और बड़ी सक्सेसफुली हमने इस पूरी रेंज को ट्रेड किया। लॉन्ग करके प्रॉफिट बनाया, शॉर्ट करके प्रॉफिट बनाया, ये आप सबको पता है, ये दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। बट बहरहाल दोस्तों यहाँ पर आप देखो तो बिटकॉइन हमारे जो मिड रेंज है ना उसके नीचे इस टाइम ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर लिक्विडिटी हंटिंग की बात करें तो हमारी ऊपर जो हमारी वीकली रेंज हाई है वो मैंने आपको बताया था कि सूनर और लेटर जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर के लेवल की यहाँ बात हो रही है कि वो जो है आपको हंट होता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ का मूव होगा। और आपके सामने है कि जो हमारी वीकली रेंज हाई है वो यहाँ पर ऑलरेडी स्वैप जो है वो हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपनी वीकली रेंज लो की, तो वो हमारी अभी तक जो है स्वैप नहीं हुई है। और इसका मतलब क्या है, नीचे की जो लिक्विडिटी है यहाँ पर जो मौजूद है वो अभी तक मौजूद है। तो वो दोस्तों आपको सूनर और लेटर जो है मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इंशाल्लाह आपको हंट होती हुई दिखाई देगी। तो ये है हमारा मैक्रो लेवल का पूरा एक रेंज। इसके अलावा पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि वीकली के ऊपर हम जो है एक अप ट्रेंड के अंदर हैं। अगर मैं चार्ट को छोटा करूं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर हम एक अप ट्रेंड के अंदर है, यानी कि एक परफेक्ट अप ट्रेंड जो है हमारा चल रहा है। चार्ट पॉजिटिव है बट यहाँ पर मजीद अपवर्ड मूवमेंट से पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन एक छोटा सा नीचे की तरफ का मूव ले सकता है और उसी के दरमियान जो ये लिक्विडिटी हंट है वो भी आपको दिखाई दे जाएगी। और इसके अलावा जो फर्स्ट टारगेट मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं वो देख रहा हूं 28,000 का लेवल। ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, वहां तक मार्केट पहुंचती है तो फर्दर इंशाल्लाह मजीद भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि उसके बाद क्या सिनेरियो बन रहा है। अभी तक आप लोग ये ध्यान में रखो बस कि मैक्रो लेवल पर बिगर टाइम फ्रेम के अंदर हमें अपवर्ड मूवमेंट से पहले नीचे की जो लिक्विडिटी है उसको हंट होता हुआ देख रहे हैं। और उसी दरमियान आपको इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि बिटकॉइन, इथेरियम और दीगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी आपको एंट्री मिल जाएगी। तो ये हमारा मैक्रो लेवल का बाइस है जो कि आपको आने वाले दिनों के अंदर, जाहिर सी बात है हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। जिस तरीके से पहले आपने देखा कि महीनों जो है हमारी वो रेंज चली थी, तो मार्केट है जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्शन पीरियड चल रहा है, बट सूनर और लेटर जो है ये पूरी रेंज जो है वो ब्रस्ट होगी। इसके बाद लेके चलेंगे इसी रेंज को स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर ताकि इंट्राडे चार्ट के ऊपर हमें कोई ट्रेड बनती हुई दिखाई दे रही है तो वो भी आपको बताएं। और जाहिर सी बात दोस्तों, जब तक ये रेंज हमारी ब्रेक नहीं हो रही है, इंटैक्ट है, तो हमें इसको ढीला नहीं छोड़ना। और जहाँ पे हमें कोई स्कैल्प वगैरह मिलेगी, कोई इंट्राडे ट्रेड मिलेगी, उसको हम ज़रूर लेंगे। जैसे कि पिछले हफ्ते में अगर देखो तो मैंने 3 ट्रेड्स आपको इसी रेंज के अंदर दी हैं, लॉन्ग की भी दी हैं, शॉर्ट की भी दी हैं। तो उसी लिहाज से दोबारा हम इस चार्ट को देखते हैं और दोबारा इस रेंज को देखते हैं कि इसके दरमियान हमें कोई स्कैल्प वगैरह बनती हुई दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई देगा कि 2 दफ़ा जो है हमारा वीकली रेंज लो जो है
वो हमारा जो है रिटेस्ट हो चुका है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, 2 दफ़ा हमारा वीकली रेंज जो है वो रिटेस्ट हो चुका है। फ़िलहाल के लिए इसी रेंज के अंदर बिटकॉइन घूम रहा है। और यहाँ पर पहले तो हमने जो है इस रेंज के रिक्लेम होने के बाद जो एक ट्रेड ली थी, यहाँ से लॉन्ग किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको भी सक्सेसफुली हमने अचीव होते हुए देखा। उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट किया, जैसे ही ये रेंज दोबारा रिक्लेम हुई नीचे की तरफ, और तगड़ा प्रॉफिट मिला इस शॉर्ट के अंदर भी हमें। और अब दोबारा देखें तो मिड रेंज से नीचे ही बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। तो जैसे दोस्तों पहले हमने प्राइस एक्शन को देखते हुए और ऑर्डर ब्लॉक को देखते हुए ट्रेड्स आपको दी हैं, वैसे ही अभी भी हम इस रेंज को ट्रेड कर सकते हैं। और किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ पर हमारी लॉन्ग बनेगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब तक बिटकॉइन दोस्तों इस मिड रेंज से नीचे है, कोई ट्रेड नहीं बन रही है, मार्केट चॉपी है। अगर हम ट्रेड में जाएंगे तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि हमारे स्टॉप लॉस हंट हो सकते हैं, और बेहतर हमारी लॉन्ग जैसे बनेगी वैसे ही अभी भी बनाएंगे। और वो किस तरीके से बनेगी दोस्तों, कि अगर बिटकॉइन इस तरीके से इस मिड रेंज को इस तरीके से रिक्लेम करता है तो हमारा यहाँ से लॉन्ग बनेगा। टारगेट करेंगे हम लोग इसी रेंज हाई को, और जब तक ये एरिया रिक्लेम नहीं होगा लॉन्ग नहीं बनेगा। सिंपल रूल है जो पहले हम लेकर चल रहे थे। और वैसे ही दोस्तों अगर बिटकॉइन ये मिड रेंज जो है वो अभी रिक्लेम नहीं करता है और यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, नीचे की तरफ आता है, वीकली रेंज से भी नीचे इस तरीके से जाता है, तो आप लोगों ने वेट करना है कि बिटकॉइन दोबारा से डिविएट करता हुआ इस वीकली रेंज लो को रिक्लेम करे। अगर रिक्लेम होगा तो यहां से हम लॉन्ग करेंगे, अगर रिक्लेम ये एरिया नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है फिर नीचे की जो मामलात हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं। तो हमें खबरदार रहना है। और अगर ये एरिया रिक्लेम हो जाता है, हमारा वीकली रेंज रिक्लेम हो जाता है, तो फिर हम टारगेट करेंगे मिड रेंज को। ठीक है भाइयों, बिल्कुल सिंपल रूल है। अगर बिटकॉइन रिक्लेम करता है मिड रेंज को तो हमारा रेंज हाई टारगेट होगा। अगर बिटकॉइन ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, वीकली रेंज लो को तोड़ता है और दोबारा रिक्लेम करता है, तो मिड रेंज हमारा टारगेट होगा। इस तरीके से हमें लॉन्ग मिल सकती है। जब तक ऐसा नहीं होता, लॉन्ग लेना खतरे से खाली नहीं है। तो आप लोग साइड में बैठ के फिलहाल मार्केट को देखो। इसके अलावा कोई चेंजिंग होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट दे दूंगा। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लोग डिस्कॉर्ड पर ज़्यादा एक्टिव हैं, टेलीग्राम को थोड़ा कम अहमियत देते हैं। हालांकि टेलीग्राम के ऊपर जो अपडेट जितनी जल्दी आपको मिल सकती है, डिस्कॉर्ड पर नहीं मिल सकती है। जैसे मुझे लगता है कि आपको अपडेट देनी चाहिए, चाहे वो टेक्निकली या फंडामेंटली हो, मैं टेलीग्राम का सहारा सबसे पहले लेता हूँ, सबसे पहले वहाँ पर अपडेट देता हूँ। उसी के बाद हमारे डिस्कॉर्ड की या फिर वीडियो की बारी आती है। तो टेलीग्राम को हरगिज़ इग्नोर मत करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक मौजूद है, सिर्फ उसी के थ्रू आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। और अगर मेरे पाकिस्तानी यूजर्स को टेलीग्राम इस्तेमाल करते हुए कोई मुश्किल आ रही है, जाहिर सी बात है मुश्किल आती है, पाकिस्तान में आप वीपीएन के बगैर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप लोग डिस्कॉर्ड पर जाओ। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे मॉड को बोलोगे तो आपको फ्री में प्रॉक्सी दे देगा। उसके थ्रू दोस्तों क्या होगा कि आपको वीपीएन इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा और बड़ी आसानी के साथ आपका टेलीग्राम चलता रहेगा। जैसे ही वो प्रॉक्सी एक्सपायर हो, दोबारा मॉड को बोलोगे तो आपको नई प्रॉक्सी दोबारा से भी मिल जाएगी। टेलीग्राम को इग्नोर मत करो। टेलीग्राम पर बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल अपडेट्स आपको टाइमली मिलती हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप क्विक प्रॉफिट जो है वो बना सकते हो। मार्केट के अपडेट के बाद एक इंपॉर्टेंट क्यूरी है मेरी कम्युनिटी की, जो मैंने काफ़ी सुनी है, काफ़ी सवाल लोगों ने मुझसे किए हैं, उसका जवाब मैं देने जा रहा हूँ। अक्सर दोस्त मेरे सवाल ये करते हैं कि आसिफ भाई कौन सी एक्सचेंज जो है वो महफूज है और कौन सी एक्सचेंज जो है वो रिस्की है। तो मेरे भाइयों इसका बड़ा आसान सा एक जवाब ये है, कोई भी एक्सचेंज हो एट द एंड वो सेंट्रलाइज होती है। जाहिर सी बात है 100% श्योरिटी आपको किसी भी एक्सचेंज की नहीं मिल सकती है। आपने FTX को देखा, वो दुनिया की एक बेहतरीन एक्सचेंज थी, बाइनेंस के बाद किसी का नंबर आता था उसी का आता था, और उसके साथ क्या हुआ आप सब ने देखा। तो कोई भी एक्सचेंज 100% महफूज नहीं है, और बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो और मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पर रखो, एक एक्सचेंज पर दारोमदार आपका नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट आप जहन में रखो, किसी भी एक्सचेंज पर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप बाइनेंस पे कर रहे हो, आप बिटगेट पे कर रहे हो, बायबिट पे कर रहे हो, या फिर फेयरडेस्क पे कर रहे हो, जहां पर भी कर रहे हो, ये चीज देख लिया करो कि वो कॉइन मार्केट कैप पर रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो कॉइन मार्केट कैप पर रैंकिंग में मौजूद नहीं है तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये एक्सचेंज जो है बहुत ज़्यादा नहीं है और इस पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बट अगर कॉइन मार्केट कैप पर लिस्ट के अंदर वो मौजूद है तो आप ये कह सकते हो कि इनके तमाम जो सिक्योरिटी ऑडिट्स हैं वो कम से कम कंप्लीट हैं। अगर वो कंप्लीट होते हैं, जाहिर सी बात तभी कॉइन मार्केट कैप जो है इनको अपनी लिस्ट में जगह देगी। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, अक्सर औकात के बिटगेट बायबिट के अलावा मैं एक नई एक्सचेंज का भी इस्तेमाल करता हूँ जिसका फेयरडेस्क नाम है, और आपने अक्सर देखा होगा मैं ट्रेडिंग वगैरह भी करता हूँ इसके ऊपर। मेरे जो प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स होते हैं वो भी इसके आपने देखे होंगे, अक्सर मैं शेयर करता हूँ। तो उसका भी रीज़न दोस्तों ये है कि ये कॉइन मार्केट कैप पर मौजूद है।
अगर ये कॉइन मार्केट कैप पर मौजूद ना होता तो मैं कभी भी अपने डिपॉजिट इसके ऊपर ना करता। बट जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बताया कि कोई भी एक्सचेंज जो एट द एंड वो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अपने रिस्क आपने खुद मैनेज करने होते हैं। उसका वाहिद तरीका ये होता है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लो, 2 से 3 एक्सचेंजेस पर अपने पोर्टफोलियो को रख लो। तो बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो यही तक की थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना है। दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।